हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन कंप्यूटर वर्क चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईजी पे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ईजी पे में कौन कौन सी सर्विस हमें मिलती है देखने को, और ईजी पे का रिटेलर आईडी आपको कहां से मिलेगी, ये सभी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। तो इसके लिए वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए। सबसे पहले आपको ईजी पे एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। यदि आपके फ़ोन में ईजी पे नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाके ईजी पे सर्च कर सकते हैं और ईजी पे को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने प्ले स्टोर में अभी इंटर किया हूँ, यहाँ पे मैं ईजी पे EZEEPAY ईजी पे सर्च करूँगा। ईजी पे सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे ईजी पे सबसे ईजी आएगा, यहाँ पे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे में इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पे ओपन करूँगा। ओपन जैसे ही करिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपको आईडी लॉगिन कर लेनी होगी। आईडी लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जिसके आप आईडी लिए हुए हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको पासवर्ड इंटर करना होगा। मोबाइल नंबर पासवर्ड इंटर करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आपका ईजी पे एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा। ईजी पे एप्लीकेशन का इस प्रकार से कुछ इंटरफेस रहेगा, जहाँ पे आपको ऊपर QR कोड का ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए किसी से आपको मनी रिसीव करना है तो यहाँ पे आप QR कोड एक जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर से मुझे 1000 रुपये लेना है तो मैं प्रोसीड 1000 वहाँ पे लिख दूंगा, 1000 रुपीज़, और प्रोसीड पे क्लिक करूँगा तो 1000 रुपीज़ का यहाँ पे QR कोड जनरेट हो जाएगा। इससे कोई भी कस्टमर स्कैन करके और इस पर पेमेंट कर सकते हैं। ये पैसा मेरे वैलेट में आकर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे आप यूटिलिटी सर्विस में आइएगा तो मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, पोस्टपेड रिचार्ज, फास्टैग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस बिल, लैंडलाइन, मोबाइल बिल, वाटर बिल, ETC का आपको यहाँ तक कि आपको LIC प्रीमियम भरने का भी ऑप्शन दिया जाता है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए कमीशन का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिएगा तो आपको दिखाया जाएगा कि आप मोबाइल रिचार्ज पे कितना कमीशन आपको मिलेगा, DTH रिचार्ज पे कितना कमीशन है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे आप BC बैंकिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आधार विड्रॉवल, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, आधार पे, माइक्रो ATM, CMS की सर्विस भी दी जाती है। UPI ATM का भी सर्विस दी जाती है। मनी ट्रांसफ़र, ईजी ट्रांसफ़र, वैलेट ट्रांसफ़र, UPI ट्रांसफ़र एंड स्कैन एंड पे का ऑप्शन भी आपके पास दिया जाता है। यहाँ पे अपग्रेड प्राइम रिटेलर, ये ऑप्शन उनके लिए है जो अभी रिटेलर बने हैं और प्राइम रिटेलर में कन्वर्ट होना चाहते हैं। तो 149 रुपीज़ आपको मंथली देना पड़ेगा। 1 मंथ का एक सब्सक्रिप्शन होता है, वो लेना पड़ता है। जैसे ही आप अपग्रेड प्राइम रिटेलर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको हर ट्रांजैक्शन पे, जैसे हर प्रत्येक कैश विड्रॉवल पे आपको 1 से 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। जैसे मान लीजिए मैं कमीशन पे दिखाता हूँ तो देखिएगा, कमीशन में आप रिटेलर का कमीशन 200 से अगर 499 रुपये के बीच अगर कैश विड्रॉवल करते हैं, पैसा निकासी करते हैं तो 50 पैसा मिलेगा। प्राइम कमीशन जो प्राइम रिटेलर हैं उनको भी 50 पैसा मिलेगा। जबकि 500 से 999 के बीच में यदि कोई रिटेलर कैश विड्रॉवल करते हैं तो उनको 1 रुपया एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। जबकि प्राइम रिटेलर को 1.5 रुपये का कमीशन मिलेगा। तो ये है फ़र्क रिटेलर और प्राइम रिटेलर में। अब प्राइम रिटेलर UPI ATM का यूज कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल रिटेलर हैं वो UPI ATM का यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद चलिए अब आते हैं यहाँ पे, एक क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा रिपोर्ट का। रिपोर्ट में आप जैसे ही इंटर करिएगा तो आप देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारा आपको हिस्ट्री एंड रिपोर्ट्स का ऑप्शन खुलेगा। जैसे वैलेट हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, UPI पे हिस्ट्री, बस रिपोर्ट, फ्लाइट रिपोर्ट, DMR हिस्ट्री रिपोर्ट, NSDL APS रिपोर्ट। जैसे NSDL APS रिपोर्ट पे आप क्लिक करते हैं तो आप जितना भी ट्रांजैक्शन जिस डेट में करेंगे उस डेट का आपको टोटल डाटा आ जाएगा। जैसे सर्च पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख लीजिए मैंने इतना ट्रांजैक्शन किया है 21 तारीख को डेट में। अगर 20 तारीख को डेट में देखिएगा तो मैं इतना ट्रांजैक्शन किया हूँ, J to J
डेट एंड टाइम एंड ट्रांजैक्शन सक्सेस हुआ है, फेल हुआ है, कितना अमाउंट है, कितना आधार नंबर है, A to Z यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पैन की सर्विस भी दी जाती है। मिनी स्टेटमेंट पे आपको 95 रुपीज़ कमीशन मिलता है। और मूव टू बैंक का ऑप्शन दिया जाता है। मूव टू बैंक में आप किसी भी बैंक को ऐड कर सकते हैं, आप मिनिमम 10 बैंक को ऐड कर सकते हैं। मूव टू बैंक में आपको 1000 से लेके 20,000 तक के 5 रुपया देना पड़ता है, और 20,000 से लेके आगे तक 100 से लेके 50,000 तक के आपको मैक्सिमम 10 रुपीज़ अब मान लीजिए कैश विड्रॉवल कैसे किया जाता है ये देखिए। तो अब कैश विड्रॉवल करने के लिए, मतलब पैसे की निकासी करने के लिए, आपको आधार विड्रॉवल में क्लिक करना होगा। आधार विड्रॉवल में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको 2 कंपनियों का APS सर्विस देखने के लिए मिलेगा। एक है NSDL बैंक APS और दूसरा है फिनो पेमेंट बैंक APS। तो अभी मैं फ़िलहाल में NSDL बैंक APS वर्किंग कर रहा है अच्छे तरीके से, तो मैं NSDL बैंक APS पे ही क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोकेशन का परमिशन अलाउ करना होगा। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले कैश विड्रॉवल, बैलेंस इंक्वायरी, आधार पे, मिनी स्टेटमेंट, ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। और NPCI की तरफ से एक नया गाइडलाइन आया है, जिसके अनुसार हर रिटेलर एजेंट को, मतलब हर प्रत्येक EG पे एजेंट को प्रत्येक ट्रांजैक्शन पे, यानी प्रत्येक कैश विड्रॉवल पे आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना अनिवार्य है। इसके बिना आप पैसा निकासी नहीं कर सकते हैं। कैश विड्रॉवल करने के लिए आपको कैश विड्रॉवल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर, कस्टमर का कौन सा बैंक है, बैंक सिलेक्ट करिएगा, कस्टमर का मोबाइल नंबर या कोई किन्हीं का भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। बेसिकली EG पे का कथन है, EG पे का कहना है कि आप कस्टमर का ही मोबाइल नंबर डालें तो बेटर होगा। यहाँ पे कितना कस्टमर का पैसा निकालना है, अभी NPCI के नए नियम के अनुसार आप 50 के फॉर्मेट में ही पैसा को निकाल सकते हैं। जैसे 50 रुपीज़ मिनिमम, तो ऐसे 100 रुपीज़ विड्रॉवल होगा, 100 रुपीज़, 150 रुपीज़, 200 रुपीज़, 250 रुपीज़, ऐसे करके आप कैश विड्रॉवल कर सकते हैं। यानी 2000 निकाल सकते हैं, 2050 निकाल सकते हैं। ऐसा ना है कि 2030 आप 2020 निकाल सकते हैं। जब भी निकलेगा तो 2000 निकलेगा, 2020 2050 निकलेगा, 2100 निकलेगा, 2150 निकलेगा, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। छोटा अमाउंट भी निकलेगा, जैसे 100 रुपया, 150, 200, ऐसे करके आप कैश विड्रॉवल कर सकते हैं। बट 50 रुपीज़ के फॉर्म में होना चाहिए। अभी ये नया, यहाँ पे मान लीजिए आधार नंबर इंटर करके, और यहाँ पे आप रिटेलर फिंगर पे क्लिक करेंगे तो मंत्रा डिवाइस जैसे ही आपका कनेक्ट रहेगा तो पहले जिनके नाम से ID है उनका बायोमेट्रिक देना पड़ेगा। उसके बाद कस्टमर का फिंगर स्कैन करना पड़ेगा और आपका कैश विड्रॉवल हो जाएगा। कैश विड्रॉवल होने के बाद आपको बिल्कुल इस तरह से पर्ची दिखाई देगी, जिस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। कैश विड्रॉवल करने के बाद बिल्कुल आपको इस तरह से पर्ची दिखाई देगी। इसको आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए कस्टमर सपोर्ट से भी आप बात कर सकते हैं। कस्टमर हेल्पलाइन नंबर इस एप्लीकेशन में दिया गया है। जैसे आप नीचे देखिएगा तो कॉल हेल्प डेस्क का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप इनसे यानी EG पे कंपनी से आप माइक्रो ATM, साउंड बॉक्स, रजिस्टर बुकिंग, मंत्रा, बायोमेट्रिक वगैरह वगैरह डिवाइस भी आप कम दामों में परचेज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे